आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शादाब खान, इसके टीचिंग बल्ला में आपका स्वागत है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है ये बड़ा भयानक मोड़ पर आ गया है। एक तरफ ईरान मिसाइल पे मिसाइल दाग रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल भी मिसाइल पे मिसाइल दाग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हमेशा से थे? नहीं, एक दूसरे के दुश्मन ये हमेशा से नहीं थे। कभी एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाते थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए आतुर रहते थे। एक तरफ ईरान, एक तरफ इराक। मामला देखिए सीरिया से हुआ। जब सीरिया में गृह युद्ध हुआ, यानी कि होम वार होने लगा, और ये सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा था, तो ईरान ने सीरिया का सपोर्ट किया और ईरान जो है वहां पर अपने हथियार देने लगा। और सीरिया का जो वहां का राष्ट्रपति था बशर अल असद, क्या नाम था? बशर अल असद। ये जो है इनको गिराने पे लोग लगे हुए थे और सीरिया गृह युद्ध में पूरी तरीके से जल रहा था। तो उस समय ईरान ने सीरिया का सपोर्ट किया और बाकायदा उनको हथियार भेजा और वहां पर अपने सैनिकों को भेजा और बाकायदा मिलिट्री कैंप जो है वहां पर लगा दिया गया। अब चूंकि इजराइल का बॉर्डर सीरिया से सटा हुआ है, इजराइल इस तरीके से है और सीरिया से सटा हुआ है। इजराइल से देखिए कई देश का बॉर्डर सटा हुआ है, जैसे सीरिया हो गया, जो उधर जॉर्डन हो गया, इधर मिस्र हो गया। तो ये तमाम देश जो है घिरे हुए है कि कौन? इजराइल इन तमाम देशों से घिरा हुआ है। और तमाम सुन्नी देश, अरब देश, खाड़ी देश। तो जब सीरिया से दोस्ताना संबंध ईरान का बना तो इजराइल को ये नागवार गुजरा और अमेरिका को भी नागवार गुजरा। और जो राजदूत यानी कि जो एम्बेसी थी ईरान की सीरिया में, वहां पर इजराइल द्वारा ड्रोन से हमला किया जाता है और उसके 7 कमांडर, आला दर्जे के कमांडर मार दिए जाते हैं। हालांकि इजराइल जो है बोलता है कि मैंने ये नहीं कराया, लेकिन ये साबित हो चुका है कि ये सब कुछ इजराइल का किया कराया था। और तब से लेके ईरान बहुत ज्यादा इनसे जला भुना था इजराइल से, और अपना बदला लेने के लिए वो हर वक्त आतुर था। ईरान में मस्जिद है और वहां पर अगर लाल झंडा गाड़ दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि ईरान जो है युद्ध के लिए तैयार है। और ईरान ने ऐसा किया और इजराइल पर ड्रोन से हमला किया और इजराइल की मोसाद की जो वहां पर सैन्य ठिकाना था उस पर भी हमला किया और बहुत लोग मारे गए। देखिए, ये मामला 1948 का है। 1948 में जब वहां पर फिलिस्तीनी हुकूमत थी, यानी अरब देश था, और अरब देश जाहिर सी बात है वहां पर मुस्लिम होंगे। 1948 में अंग्रेजों ने क्या किया कि जाते जाते, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत आजाद हुआ तो जाते जाते अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल अपना दिया। पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया और अभी तक जो है यहां पर एक तरीके से गृह युद्ध चलता ही रहता है कभी कभी। उसी प्रकार से 1948 में इजराइल को ये कहा गया कि तुम जाओ यहीं रहो, और ये यहूदी मुल्क जो है, जो इजराइल है, उनको घोषित किया गया और यूएन से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से इसको मान्यता भी मिल गई और यहूदी लोग जाकर यहां पर रहने लगे। उस समय लगभग 60 से 65 लाख यहूदी यहां पर रहते थे इजराइल में। और इजराइल को चूंकि यूएन से मान्यता मिल गई और अंग्रेज जो है फिलिस्तीन से बोले कि तुम अरब देश अपना एक अलग बना लो और उसी में जो है एक इजरायली देश जो है अलग बन जाएगा, इसमें यहूदी रहेंगे और उसमें मुसलमान आप लोग रहोगे। जाते जाते 2 हिस्सों में बांट दिया, उसी प्रकार से जैसे भारत का 2 हिस्सा हुआ। अंग्रेज जो होते हैं ना, ये जाते जाते कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। तो जब ये हो गया तो सबसे पहला मुस्लिम देश जिसने इजराइल को मान्यता दी थी वो था टर्की, जो आजकल इसका नाम हो गया है तुर्की। टर्की जो है, जो कि इस्लामिक देश है, उसने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी कि हाँ ठीक है, तुम मान्यता प्राप्त देश हो और यूएन से आपको मान्यता मिली है, मैं आपको स्वीकार करता हूं। हालांकि बहुत से मुस्लिम देश, अरब देश इसके खिलाफ हुए, लेकिन उसी के बाद
क्या हुआ कि ईरान ने भी, ईरान दूसरा देश था, टर्की पहला देश था, ईरान दूसरा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दे दी। अब चूंकि ईरान ने मान्यता क्यों दी, इसके पीछे कारण है, वो कारण भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। ईरान ने जब मान्यता दी तो मुस्लिम देश और भड़क गए कि एक टर्की था और तुम भी दे रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन ईरान नहीं माना, बोला कि नहीं, जब मैंने दे दिया सो दे दिया। अब जो है इजराइल जो है ये मान्यता प्राप्त देश कहलाएगा। हालांकि अरब देश जो है इसको मान्यता नहीं देता था इजराइल को, क्योंकि फिलिस्तीन अरब देश था, वहां पर जितने भी लोग थे सब मुस्लिम थे, और वहां पर जो है अल अक्सा मस्जिद वगैरह, टेम्पल माउंट वगैरह वहीं पर है। और इजराइल का भी ऐसा मान्यता है कि यहां पर मेरा भी है। टेम्पल माउंट जो बना हुआ है ये इजराइल जो यहूदी जो मोसेस, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मोसेस ने को ऊपर वाले ने, यहवे ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें प्रॉमिस लैंड, किसी यहूदी से आप प्रॉमिस लैंड के बारे में कहोगे ना वो इमोशनल हो जाएगा। तो प्रॉमिस लैंड का वादा किया था, तो वही जॉर्डन का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मिस्र का और थोड़ा सा इधर का हिस्सा सीरिया का, वही मिला के जो है बना हुआ था इजराइल। क्योंकि फिलिस्तीन रहते थे और इजराइल जो है यहूदियों का था नहीं, लेकिन यूएन ने इसको मान्यता दे दिया। और ईरान दूसरा देश था जिसने ये कहा कि नहीं, ये जो है मान्यता प्राप्त देश है, अब मैं इसको मान्यता देता हूं, इसको स्वीकारता हूं। वजह क्या थी? ईरान में पहलवी डायनेस्टी थी, यानी पहलवी राजाओं का जो है वहां पर हुकूमत थी। अब पहलवी राजा जो है बहुत ही वेस्टर्न कल्चर, अरे आज से अगर 1901 1902 से ये चला आ रहा है, ईरान में इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर था कि आप समझ लीजिए, वेस्टर्न कल्चर का मतलब होता है कि वहां पर एकदम फैशनेबल तरीके से आप अपनी जिंदगी को जिए, जैसे यूरोप कंट्रियों में है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, यूरोप की कंट्रियों में है, उससे भी ज्यादा कल्चर यहां पर था। लोग जो है फैशन की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनना और जैसे फैशनेबल होता है उसी प्रकार से लोग रहते थे, मतलब एकदम मॉडर्न जिंदगी जीते थे। और अय्याशी वगैरह पहलवी डायनेस्टी बहुत ज्यादा करती थी वहां पर। और इजराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को, अपने आका को खुश करने के लिए ईरान ऐसा करता था, और बदले में अमेरिका उसको पैसा कौड़ी जो भी था उससे मदद करता था। और पहलवी डायनेस्टी जो है बहुत ही पैसे में मजबूत हो गई थी, लेकिन जनता का ख्याल बहुत कम रख रहे थे। तो पहलवी डायनेस्टी में क्या हुआ कि जो पहलवी डायनेस्टी ईरान में जो राज कर रही थी और अमेरिका और इजराइल इसका सपोर्ट कर रहे थे, बाकायदा इजराइल का दूतावास था ईरान में और ईरान का दूतावास था इजराइल में। और जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इन दोनों, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो बाकायदा ईरान की खुफिया एजेंसी को सपोर्ट करती थी, बाकायदा ट्रेनिंग देती थी, और एकदम जैसे मिलजुल के भाई भाई जैसे रहते हैं उसी प्रकार से ईरान और इजराइल रहते थे। लेकिन 1979 से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, पहलवी डायनेस्टी थी, यानी पहलवी राजाओं की हुकूमत थी। लेकिन 1979 आते आते ईरान में क्या हुआ, इसका विद्रोह हो गया पहलवी डायनेस्टी का। अब पहलवी डायनेस्टी का जब विद्रोह हुआ तो जाहिर सी बात है कि नौजवान काफी संख्या में जुड़ गए, तमाम लोग जुड़ गए, और इसका संचालन जो कर रहे थे वो थे आयतुल्ला रोहिल्ला खोमैनी। आयतुल्ला खोमैनी जो है ये लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आ गया है, हम लोग अपना इस्लामिक कल्चर भूल चुके हैं, आप लोग जो है सही रास्ते पर आओ और वेस्टर्न कल्चर को त्यागो, फैशन डिजाइन और ये सब करना, फैशनेबल कल्चर को छोड़ो और अय्याशी वगैरह जो है ये सब छोड़ दो, नशा करना, ये सब तमाम चीजों पर उन्होंने पूरे तरीके से लोगों से कहा कि पाबंदी लगा दो। और दिखते दिखते हुजूम बढ़ गया, आयतुल्ला खोमैनी के साथ लोग लाखों संख्या में हो गए। और अमेरिका बहुत चाहता था कि आयतुल्ला खोमैनी को दबा दिया जाए, हालांकि इनको नजरबंद भी किया गया। इन बाकायदा सीआईएसएफ और एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तमाम खुफिया एजेंसी अमेरिका ने ईरान में लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आयतुल्ला खोमैनी का इतना वर्चस्व था, इनका उतना ज्यादा जो है लोगों के जहन में वो बस चुके थे कि अमेरिका के चाहते हुए
अमेरिका चाहता था कि पहलवी डायनेस्टी ही हुकूमत करे ईरान में। अमेरिका जो है बहुत कोशिश किया इनको हटाने की, लेकिन अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद भी लोग नहीं माने और आयतुल्ला खुमैनी के साथ लोग लाखों करोड़ों में जुड़ गए और अंततः पहलवी डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था उसको मजबूरन वश भागना पड़ा अमेरिका, और अमेरिका ने उसको शरण दिया। अब बाद में लोगों ने कहा कि ये ईरान के लोगों ने कहा कि ये मेरा अपराधी है, इसको आप लेकर इसको मुझे सौंप दो, लेकिन अमेरिका ने नहीं सौंपा और उसके बाद जो है ईरान इस्लामिक देश बन गया। लेकिन मैं बात कर रहा था सीरिया की। जब सीरिया के एम्बेसी पे, ईरानी एम्बेसी पर जब इजराइल ने अटैक किया और उसके 7 कमांडर मार दिए गए, तभी से ईरान जो है बौखला गया और ईरान ने यह फैसला तभी कर लिया था कि इजराइल पर मुझे अटैक करना है। चूंकि 1979 में ये पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था वहां की जनता ने और आयतुल्ला खुमैनी को अपना सब कुछ मान लिया था, और वही ब्रांड एम्बेसडर थे और वही सुप्रीमो थे। और उसके बाद चूंकि ईरान जो है शिया देश है, दुनिया में एकमात्र अगर कोई शिया देश है तो वो है ईरान, और उसके अगल बगल जितने भी देश हैं, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी हो, चाहे तमाम जितने भी देश हो, वो सब सुन्नी है। और ईरान जानता था कि उस समय शिया सुन्नी में थोड़ा बनती नहीं थी, इसीलिए आप लोगों ने ताजा देखा होगा ईरान इराक का 8 साल युद्ध चला, बहुत भयंकर युद्ध था। तो अमेरिका इराक को भी उसका उकसाया और इराक ने जो है ईरान पर हमला किया। देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं से उकसाता है, बंदूक उसकी होती है, कंधा कोई और का होता है, निशाना कोई और लगाता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके युद्ध जो है गृह युद्ध में बदला। खैर इराक का चैप्टर तो अलग है, सद्दाम हुसैन वाला। तो यहां पर जो है जब आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब की जो हुकूमत हो गई तो उसके बाद ईरान में इस्लामिक कल्चर आया और उसके बाद जब सीरिया पे इन्होंने अटैक किया तब जाके ईरान ने बदले में मिसाइल ड्रोन अटैक किया। किस पे? इजराइल पे। इजराइल भौचक्का हो गया, अमेरिका भौचक्का हो गया कि मेरा आयरन डोम सिस्टम को तहस नहस करते हुए इसने कैसे मेरे ऊपर अटैक कर दिया। यानी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि कौन क्या है किसी को कमजोर नहीं आज की डेट में आंका जा सकता। कौन क्या कर जाए तुम कमजोर है, अरे मियां कमजोर वो आपके कहने पे है ना, लेकिन वो कौन कब क्या कर जाए ये कोई कह नहीं सकता है। और वैसे ही हुआ, इजराइल भौचक्का रह गया कि ईरान इतना ताकतवर देश कैसे मेरे आयरन डोम सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। और बदले में उसके बाद जो है इजराइल ने भी अटैक किया और इन दोनों देशों में तब से अब तक भयावह युद्ध जारी है। अब देखना है ये युद्ध कहां तक जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर से व्हाइट हाउस से प्रेस वार्ता में ये कहा कि जल्द से जल्द अगर युद्ध विराम लग जाता है तो अच्छा होगा, नहीं तो दुनिया जो है नष्ट की कगार पर पहुंच जाएगी। खैर इन दोनों के युद्ध कब तक चलता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कभी एक दूसरे पर मर मिटने वाले एक दूसरे के जिगरी दोस्त कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, तो इस तरीके से एक दूसरे के जानी दुश्मन बनी। पहलवी डायनेस्टी में बहुत ही अमेरिका और इजराइल जो है एकदम दोस्ताना भाई भाई का संबंध था, लेकिन आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी के आते ही उन्होंने इस्लामिक कल्चर वहां पर कायम किया ईरान में और अमेरिका की भागीदारी को कम किया। अमेरिका बहुत चाहता था कि आयतुल्ला खुमैनी ना आ पाए और पहलवी डायनेस्टी का विद्रोह ना हो, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर आयतुल्ला खुमैनी आ गए तो पक्का है कि अमेरिका इजराइल से ईरान का संबंध खराब होगा, क्योंकि आयतुल्ला खुमैनी अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल को छोटा शैतान। सुन लीजिए, अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल को छोटा शैतान कहते थे। तो जाहिर सी बात है जब उनकी हुकूमत पहलवी डायनेस्टी की नहीं रहेगी और आयतुल्ला खुमैनी ऐसा कहते थे तो एकदम क्लियर वे में क्लियर कट था कि जब आयतुल्ला खुमैनी की हुकूमत आएगी तो अमेरिका और इजराइल को एकदम बाइकआउट कर दिया जाएगा, और वैसा ही किया। और आज जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, अंत इसका कहां होता है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।